चलिए क्लास 10th का मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सह अभाज्य संख्याओं का मोसो क्या होता है। सहअभाज्य संख्याओं का मोसो क्या होता है। तो वैसी दो संख्याओं का युग्म या वैसी संख्याओं का युग्म जिसका मोसो हमेशा एक होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। लिखें सहअभाज्य संख्या, अंग्रेजी में को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। वैसी संख्याओं का युग्म जिनका मोसो हमेशा एक होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 5, 7, 7, 11 etc। अब इसका प्यारे बच्चों HCF निकाल के चेक करते हैं। 3 गुना 1, 5 के लिए लिख सकते हैं 5 गुना 1, इसमें कॉमन 1 है इसलिए HCF बराबर 1। इसका भी चेक कर लें। 5 के लिए लिख सकते हैं 1 गुना 5, 7 के लिए लिख सकते हैं 1 गुना 7, कॉमन 1 है इसीलिए HCF इसका भी 1 होगा। यहाँ भी चेक करें 7 के लिए 1 गुना 7 और 11 के लिए 1 गुना 11, अगर इससे भी कॉमन करें तो 1 है। अर्थात हर एक स्थिति में 3 और 5 की स्थिति में भी एक HCF है, 5 और 7 की स्थिति में भी एक HCF है, 7 और 11 की स्थिति में भी एक HCF है। अतः इस तरह से कहा जा सकता है कि सहअभाज्य संख्याओं का मोसो हमेशा कितना होता है 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि सहअभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे का क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मोसो यानी HCF 19 है तो LCM ज्ञात करें। हम लोग जानते हैं कि दो
संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। यदि प्रथम संख्या बराबर A तथा द्वितीय संख्या बराबर B, तब A गुना B बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी A गुना B का मान हम लोगों को दिया है 2166। लिख लें 2166 बराबर HCF दिया हुआ है 19 गुना 19, ठीक है। इसीलिए LCM रह जाएगा एक तरफ, इधर इसको भेज देते हैं। 2166 बटे 19 ये 114 बार में कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 114, यानी LCM कितना हो गया 114, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, हम मिटा देते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन है, यदि A बराबर 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5 और B बराबर 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7, तब लोसो बराबर वाट। देखिए दो संख्या A और B दिया हुआ है और आपसे लोसो पूछ रहा है। हम लोगों को पता है कि लोसो अगर गुणनखंड के रूप में हो तो हाईएस्ट पावर को हम लोग लेते हैं। जैसे देखिए A बराबर दिया हुआ है 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5 और B बराबर दिया हुआ है 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7। LCM 2 पर पावर 3 ज्यादा है या 2 पर पावर 4? तो 2 पर पावर 4 ज्यादा है, तो हम लोग लिखेंगे 2 पर पावर 4 गुना 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो दोनों में देखें तो 3 एक ही बार आया है, तो 3 का पावर 1 है हाईएस्ट, गुना 5 हाईएस्ट कितना बार है, तो एक ही बार है, और 7 एक ही बार है। अब इसको गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसको तोड़ के लिख लिए। 4 पावर का मतलब ये 2 4 बार गुना में, ठीक है। 1 पावर का मतलब 3 एक बार है, 5 7। अब इसको गुना देखिएगा, ऐसे कीजिएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूना 80 और 80 गुना 7 कीजिएगा तो 8 गुना 7, तो हो गया 8 7 56, 560 गुना ये 3 बचा हुआ है, 3 से कर लीजिए, 0 छतिया 18 के 8 हासिल 1 5 15 16, इसका आंसर हो जाएगा 1680, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिएगा। आगे का क्वेश्चन है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम
पूर्णांक का रूप होगा। बोल रहा है हम लोगों को कि m कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का कौन सा रूप होगा। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, हम लिख लेते हैं ऑप्शन, थोड़ा इसको मिटा लें। ऑप्शन लिख लेते हैं। ए नंबर क्या है 4m+1, बी नंबर क्या है 4m+4, सी नंबर क्या है 4m+1 और डी नंबर दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो हम लोग मान लेते हैं m कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो कुछ भी मान सकते हैं, सिर्फ प्लस का नंबर लेना है। लेट यानी माना कि m बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, हर एक कंडीशन के लिए, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में m 1 2 3 4 या आगे भी है डॉट डॉट डॉट। तो ए ऑप्शन को चेक करें, 4m+1 है, तो जहां m है वहां पहले 1 रखते हैं, फिर प्लस में 1, 4 गुना 1 4 ही हो गया, अब प्लस 1 तो ये 5 हो गया, ठीक है। यहाँ बी नंबर भी इसी से फिर m का मान 2 भी रख करके देख लें, तो रखेंगे 2 प्लस 1, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा कितना 9, यानी ये विषम पूर्णांक है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये बी नंबर के लिए है 4m+4, m का मान सबसे पहले 1 रखते हैं, +4, 4 गुना 1 4 +4 कितना हो गया, 4 गुना 1 4 हो गया, +4 यानी 8। तो अब चेक करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये सम पूर्णांक पहले ही आ गया है, लोगों को विषम चाहिए। सी नंबर चेक करें तो दोस्तों ऑप्शन 2 सेम हो गया है, इसलिए देख लेते हैं ये कितना है। ऑप्शन इसमें 2 कर लीजिएगा, तो ये 4m+2, तो m का मान वही 1 + 2, 4 एकम 4 + 2 6, जो कि सम पूर्णांक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4m+1। जब यहाँ पर m एक धनात्मक पूर्णांक कोई भी पूर्णांक रखते हैं और फिर हल करते हैं तो हम लोगों को विषम पूर्णांक मिल जाता है। अब जरूरी है कि हम लोगों को यह जानना पड़ेगा कि विषम पूर्णांक किसे कहते हैं। वैसी पूर्णांक जिसमें 2 से भाग दें तो पूरी तरह से ना लगे तो उसे विषम पूर्णांक कहेंगे। जैसे 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा, इसीलिए 3 विषम पूर्णांक है। जैसे 5 विषम पूर्णांक है क्योंकि 2 से भाग नहीं लगेगा। जैसे 7 में 2 से भाग नहीं लगेगा, इसीलिए विषम पूर्णांक है। जैसे 9 में 2 से भाग नहीं लगेगा, इसीलिए विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो जिसमें भी 2 से भाग ना लगे वो विषम पूर्णांक कहलाता है, और जिसमें 2 से भाग लग जाए पूरी तरह से वो सम पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। जैसे 2 में 2 से भाग लगता है मतलब सम पूर्णांक है। 4 में 2 से भाग लगता है मतलब सम पूर्णांक है, ठीक है। जैसे 6 में 2 से भाग लगता है मतलब वो सम पूर्णांक है, ठीक है। चलिए लिख भी दे थोड़ा सा इधर बगल में, सम पूर्णांक। वैसी इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग भी, वैसी पूर्णांक जिसमें 2 से पूरी तरह से भाग लग जाता हो उसे सम पूर्णांक कहते हैं। उदाहरण से देखिए, जैसे 2 4 6 8 10 और भी आगे। तो 2 में 2 से भाग लगेगा इसलिए सम है, 4 में भी 2 से भाग लगेगा इसलिए सम है, 6 में भी 2 से भाग लगेगा इसलिए सम है, 8 में भी 2 से भाग लगेगा इसलिए सम है, ये 8 है दोस्तों। 10 में भी 2 से भाग लगेगा इसलिए ये सम पूर्णांक है, ठीक है।
तो जिसमें 2 से भाग लग जाए वो सम पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए विषम पूर्णांक किसे कहते हैं? विषम पूर्णांक वैसी पूर्णांक जिसमें 2 से पूरी तरह से भाग ना लगे उसे सम पूर्णांक कहते हैं। जैसे 3 जैसे 5 जैसे 7 9 11 13 26। मतलब वैसी पूर्णांक जिसमें 2 से पूरी तरह से भाग लगे उसे सम पूर्णांक कहेंगे, और जिसमें 2 से पूरी तरह से भाग ना लगे उसे विषम पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ETC हो जाएगा यहाँ भी ETC। ठीक है, देखिए मिटा देते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? सबसे पहले अभाज्य संख्या जान लेते हैं। अभाज्य संख्या कहते किसे, फिर ऑप्शन लिखेंगे। वैसी संख्या जिसमें स्वयं या एक के अलावे किसी अन्य संख्याओं से भाग ना लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7, इसी तरह से और भी आगे। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें स्वयं या एक के अलावे किसी और से भाग ना लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, उदाहरण से देख लीजिए, जैसे 2 है, जैसे ये 3 है, देखिएगा 3 है, ये 5 है, ये 7 है। 2 में या तो 1 से भाग लगेगा या तो 2 से, मतलब या तो 1 से लगा या तो स्वयं से, इसलिए अभाज्य संख्या है। 3 में या तो 1 से लगेगा या तो 3 से, यानी या तो 1 से लगा या तो स्वयं से। वैसे ही 5 को देखिए, या तो 1 से लगेगा या तो 5 से। 7 में भी 1 से या 5 से, 7 से सॉरी। तो जिसमें स्वयं या 1 से भाग लगे वैसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां कंफ्यूजन होता है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या के साथ साथ सबसे छोटी सम
संख्या भी है। बता है दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या के साथ साथ सबसे छोटी सम संख्या भी है। देखिए इसमें दोनों शर्त पूरा होता है। अभाज्य संख्या का परिभाषा था वैसी संख्या जिसमें एक या स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए दो में या तो एक से भाग लगता है या तो स्वयं से भाग लगता है, इसका मतलब अभाज्य संख्या है। सम संख्या का परिभाषा था वैसी संख्या जिसमें दो से भाग लग जाए पूरी तरह से उसे सम संख्या कहते हैं। तो दो में देख लीजिए दो से पूरी तरह से भाग लगता है इसलिए दो सम संख्या भी है। ठीक है, अब हम लोगों का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या। चलिए ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 27, ऑप्शन नंबर बी है 35, ऑप्शन नंबर सी है 13, ऑप्शन नंबर डी है 56। चेक करते हैं। देखिए 27 में 3 से भी भाग लग जाएगा, 9 से भी लगेगा और 27 से भी लगेगा। तो 3 और 9 से भाग लग गया मतलब एक या स्वयं के अलावे किसी और से भाग लग गया, इसका मतलब यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह भाज्य संख्या है। क्योंकि अभाज्य संख्या अगर होती इसमें या तो एक से भाग लगता या तो स्वयं से, लेकिन एक या स्वयं के अलावे 3 और 9 से भी भाग लगा है, अर्थात ये भाज्य संख्या है। 35 में चेक करें, इसमें 5 से भी लगेगा 7 से भी लगेगा, अर्थात एक और स्वयं के अलावे 5 और 7 से भाग लगा है, इसीलिए ये भी भाज्य संख्या है। 13 में चेक करें, या तो एक से लगेगा या तो 13 से, मतलब या तो इसमें स्वयं से भाग लग रहा है या तो एक से, इसका मतलब ये हो गया अभाज्य संख्या। 56, इसको भी चेक करते, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 7 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा, इसी और भी किसी से भाग लगेगा। इसका मतलब ये भी हो गया कि एक या स्वयं के अलावे किसी और से भाग लग रहा है, अर्थात ये भाज्य संख्या है। और भी लगेगा भाग, हम नहीं दिए हैं सबसे, चेक कर लीजिएगा। 2 से लगा, 4 से लगा, 7 से लगा, 8 से लगा, 16 से भी लग जाएगा। 16 से लगेगा, 16 से नहीं लगेगा, 28 से लग जाएगा। ठीक है, और 56 से तो लगेगा ही। ठीक है, 14 से भी लग जाएगा। ठीक है, तो एक और स्वयं के अलावे किसी और से भाग लगा, अर्थात ये भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी 13। क्यों? क्योंकि 13 में या तो एक से भाग लगा या फिर 13 से भाग लगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं भाई, पहले जान लें। अपरिमेय संख्या का अर्थ है वैसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या फिर अगर किसी संख्याओं का वर्गमूल यानी कि रूट निकाले और पूरी तरह से रूट ना निकले तो समझिए वो अपरिमेय संख्या है। जैसे देख लीजिए सॉरी दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन है √17, बी नंबर ऑप्शन है √100, सी नंबर ऑप्शन है √4, डी नंबर ऑप्शन है √16 प्लस √25। चेक करते हैं। √17 नहीं निकल सकता है, इसका मान परफेक्ट नहीं निकलता है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर 17 नहीं है, इसलिए
ये एक अपरिमेय संख्या है। वैसे ही √100 इसको लिख सकते हैं 10 गुना 10, एक बाहर, दो में से एक बाहर होता है वर्गमूल में, यानी ये परिमेय संख्या। ये हो जाएगा देखिए 4 को लिख सकते हैं √2 × 2, तो 2 में से एक बाहर, यानी ये भी कैसा संख्या हो गया, परिमेय संख्या। ठीक है, वैसे ही डी नंबर को भी चेक कर लें। 16 को लिख सकते हैं 4 × 4 प्लस 25 को लिख सकते हैं √25 को 5 × 5, तो इससे 4 बाहर प्लस 5 बाहर 9, ये भी परिमेय संख्या। तो आपसे क्या पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो देख लीजिए √17 का मान नहीं निकल सकता, इसलिए √17 अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चले। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। फिर से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन होगा, उसी ऑप्शन में से हम लोगों को छांटना है कि कौन सा अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 होता है तो वो परिभाषित हो जाएगा। ऑप्शन क्या जरा देख लेते हैं, यह पहले आपको बता दें हम कि परिमेय संख्या कहते हैं किसको है। परिमेय संख्या अंग्रेजी में रेशनल नंबर, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और कंडीशन है q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अब देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है √1/144। इसका मान निकाल करके चेक कर लेते हैं हम लोग। एक को तो एक ही लिख सकते हैं, 144 को 12 गुना 12, एक का वर्गमूल 1 होता है और 2 में से 12 1 12 बाहर, यानी ये परिमेय संख्या। आगे का ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 50/500 0 0, और ये हो जाएगा √5/50 कट जाएगा 1 5 12, यानी √1/5। ये मान अब नहीं निकल सकता, एक निकल सकता है पर √5 रहेगा, यानी ये वो परिमेय संख्या। सी नंबर ऑप्शन चेक कर लें। √32 है, इसके लिए लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। कैसे, तो यहाँ देखिए 32 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 5 बार तो 1 2 3 4 5,
तो भाई 1 2 3 4 5 जोड़ा लगा लेते हैं। ये तो जोड़ा लगेगा नहीं, जोड़ा में से एक बाहर, एक इससे फिर एक बाहर, और ये रहेगा रूट में 2, तो 4√2 यानी ओपनिंग संख्या। ठीक है। अब डी नंबर भी यहीं चेक कर लेते हैं। देखिए 5 प्लस √5, ये √5 का मान नहीं निकल सकता, इसलिए ये भी कैसा है, ओ परिमेय संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हम लोगों से पूछा है कौन सा परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, मिटा दें। अगर बच्चों समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि आपको डेली इसी तरह के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब तरह के क्वेश्चन मिलते रहे। आगे का क्वेश्चन है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक लिखें। यह है 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 2 का घातांक लिखेंगे। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। लिखिए 144, उसके बाद बराबर 144 को यहां लिखिए, 2 से दीजिए 7 2 यानी 72 बार में, 2 से ये 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 2 1 2 3 4 बार, तो 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 2। क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा है 2 का घातांक यानी 2 का पावर लिखिए, 2 पर देखिए कितना पावर है 4, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं 144 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का घातांक बराबर 4 होगा। ठीक है, आगे देखिए, फिर से क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। अभी तुरंत हम लोग पढ़े अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें या तो 1 से भाग लगे या तो स्वयं से भाग लगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है 91, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 213, ऑप्शन नंबर सी 41, ऑप्शन नंबर डी 501। देखिए 41 को हम लोग खंडित नहीं कर सकते, अर्थात या तो 41 में 1 से ही भाग लगेगा या तो 41 से ही, तो सीधा सा आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या का मतलब ही होता है वैसा संख्या जिसमें या तो 1 से भाग लगे या तो स्वयं से। 41 में वैसा हो भी रहा है, ये तो 1 से भाग लग रहा है, ये तो स्वयं से, और बाद बाकी जो नंबर है उन सभी में किसी ना किसी नंबर से भाग लगता है, इसलिए वो सब नंबर कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मिटा ले। आगे का क्वेश्चन है
निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि किसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो यदि कोई भिन्न संख्या है और उनके हर का, उन भिन्न संख्याओं के हर का यदि हम लोग गुणनखंड निकालें और हर का गुणनखंड केवल 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का अगर हुआ तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके अलावे और अगर कोई नंबर हुआ तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। देखिए लिखते भी हैं, शांत दोनों बता दे रहे हैं, शांत दशमलव प्रसार यदि किसी भिन्न संख्या के हर का गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड टू पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में होता है तो ऐसी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। उदाहरण से भी दिखाते हैं, देखिए उदाहरण से भी, जैसे एक भिन्न अपने मन से हम कुछ लिख रहे हैं, 17 बटे मान लेते हैं 10 लिखते हैं। अब इसके हर का गुणनखंड निकाल रहे हैं, हर का गुणनखंड निकालेंगे तो हर मतलब ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। हर का गुणनखंड निकालेंगे 2 इंटू 5 होगा, यानी 2 से 5 बार में लगेगा। यानी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 17 बटे 2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1, यानी यहाँ पर m का मान भी 1 है और n का मान भी 1 है। यानी इसको हम लोग अगर लिखना चाहे तो 2 पर पावर m है इंटू 5 पर पावर n है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों? हम लोग पढ़े हैं अभी, यदि किसी भिन्न संख्या के हर का गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का होता है या n के रूप में होता है तो ऐसी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होता है, जो कि यहाँ पर 17 बटे 10 में देख रहे हैं 2 पर पावर m है इंटू 5 पर पावर n है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, अब अशांत किसका होगा ये भी जान लें। ये शांत था, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। देखिए यदि किसी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में नहीं होता है, नहीं होता है तो ऐसी भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत प्रवृत्ति का होगा, अब आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले इसको भी देख लेते हैं एक बार। जैसे एक उदाहरण हम लिख देते हैं, एक उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। मान लेते हैं ये ऊपर में लिखते हैं अंश 17 और नीचे में लिखते हैं 15। अगर इसका हम लोग देखें तो हर का अभाज्य गुणनखंड करें तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5,
तो यहाँ पर क्या दिखाई दिया, 17 को 17 लिख सकते हैं और 15 के बदले में 3 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1 लिख सकते हैं। तो देख लीजिए इसका हर जो है 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब आप आपके क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन है 23 पर पावर 50। देखिएगा पहला ऑप्शन है 23/50, इसको चेक कर लेते हैं साथ में। हर का निकालेंगे हम लोग गुणनखंड 50 का 2 से 25 और 2 5 से फिर 5 बार में, इसको लिख सकते हैं हम लोग 23/2 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 2। तो इसका देख लीजिए, इसका हर जो है वो 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है, इसीलिए ये इनका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, हम लोगों को अशांत खोजना है, चुनना है। बी नंबर ऑप्शन देखें, बी नंबर ऑप्शन है 39/243। अगर इसका भी खंड करें हम लोग 243 का, 4 3 7 7 2 9, 3 से भाग लग जाएगा, 81 बार में, 3 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। इसको लिखना चाहे तो 39 तो 39 ही होगा, फिर 1 2 3 4 5, 3 पर पावर 5 पावर ही, यानी इस रूप में नहीं है, इसलिए ये कैसा है, अशांत। 4 ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन में से एक ये पहला शांत था, और हम लोगों का शांत चूंकि चुनना है, बी नंबर ही मिल गया, तो आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे मिटा दे इसको। आगे अगर हम लोग देखें तो आगे का क्वेश्चन है, एक शून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। पहला ऑप्शन है हमेशा परिमेय, दूसरा ऑप्शन है हमेशा अपरिमेय, तीसरा ऑप्शन है एक, और चौथा ऑप्शन है परिमेय या अपरिमेय। चलिए देखते हैं, हम लोगों को क्या लेना है, एक अशून्य परिमेय लेकर के चेक करते हैं। सॉरी यार, अशून्य परिमेय, अशून्य परिमेय का मतलब होता है परिमेय संख्या भी होना चाहिए और जीरो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पता है जीरो भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन जीरो नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि बोला है अशून्य परिमेय संख्या लेने के लिए। तो अशून्य परिमेय संख्या में 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कुछ भी इस तरह से नंबर हो सकता है। और एक ओ परिमेय है, ओ परिमेय कोई भी लें, जैसे हम ले लेते हैं √2, √3, √5। आप भी बताइएगा क्या लेना है, तो फिर उससे भी हम लोग चेक करेंगे। तो इसका बोला है गुणनफल अशून्य
परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और शून्य परिमेय संख्याओं में हम पहला ले लेते हैं 1 गुना √2, ये हो जाएगा √2। दूसरा भी लेकर के एक और भी एग्जांपल लेकर के चेक करें, 2 गुना √3 मान लेते हैं तो 2√3। आप हर एक स्थिति में देखेंगे ये अपरिमेय ही आ रहा है। क्या आ रहा है? अपरिमेय संख्या ही आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि एक अशून्य परिमेय और एक परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। इस हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है 45 और 60 का HCF यानी मौसम कैसे निकालेंगे? देखिए, दो तरीके से निकाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे निकाल लीजिएगा, हम दोनों बता देते हैं। 45 यहाँ लिखेंगे, 60 यहाँ। एक बार में तो 45 लिखिए, घटेगा 15 बचेगा। अब इसको यहाँ लिखते हैं 45, 15 45, ये घटेगा कट। HCF इस तरफ का होता है, इसलिए HCF हो जाएगा इसका कितना? 15। या आप ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे? तो 45 के लिए लिखेंगे इसका गुणनखंड 45, 3 से कितना हो जाएगा? 15 बार में 3 से 5 बार में, तो 3 गुना 5 लिख सकते हैं। फिर है हम लोगों का 60 को लिख सकते हैं हम लोग 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 2 से नहीं लगेगा, 3 से 5 बार में, तो 2 गुना 3 गुना 5। HCF का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन है, एक 3 कॉमन हो जाएगा और एक 5, बाद बाकी ये 2 भी कॉमन नहीं है और ये 3 भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसका इसलिए HCF कितना हो जाएगा? जो कॉमन है, कॉमन में 3 है और 5 है। आपको जो उचित लगे दोनों में से उस तरीके से बना लीजिए। ठीक है, और आगे देखिए आगे का देखिएगा। अब पाई से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए पाई को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। पाई, इसी को कहते हैं हम लोग पाई। याद रखिएगा यह हमेशा अपरिमेय होती है, अर्थात पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। आगे पाई का मान जो कि 22/7 होता है, वह परिमेय संख्या है। आगे का बात और भी जानिएगा। पाई में यदि पाई से ही भाग दिया जाए तो भागफल परिमेय संख्या होती है। लेकिन हम लोगों का क्वेश्चन क्या है? हम लोगों का क्वेश्चन है पाई/3 कैसी संख्या है? तो पाई में पाई से तो भाग दे नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब
ये कैसा होगा, अपरिमेय संख्या, ऐसा संख्या होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो पाई बटा 3 कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। आगे चले, देखिएगा बच्चों, इसी पैटर्न पर बिहार बोर्ड क्लास 10th यूनिमेट्रिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ध्यान से देखिएगा, सबका सब समझ में आएगा। आगे है, यदि फंक्शन ऑफ एक्स, इसको पढ़ा जाता है फंक्शन ऑफ एक्स, और हिंदी में बोलते हैं एक्स का फलन बराबर एक्स क्यूब -5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये दिया हुआ है। तो f1 का मान ज्ञात करें। चलिए ठीक है, देखिए यहां पर दिया हुआ है x के जगह पर 1 दिया है, तो जहां जहां 1 होगा, जहां जहां x होगा वहां वहां हम लोग रखेंगे 1। ठीक है, तो 1 का क्यूब -5 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 प्लस 2। अब इसको हल करते हैं, एक का क्यूब एक ही होगा, 3 बार एक गुना कीजिएगा तो एक ही होगा, -5 एक का स्क्वायर एक होता है, ठीक है, प्लस 2 गुना एक 2 ही होता है, प्लस 2। अब इसको अगर हल करें हम लोग तो 5 गुना 1 5 ही होगा, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, इसको सीधा 4 लिखते हैं। तो ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो 4 1 5 और ये माइनस में -5 0। तो f1 का मान कितना हो जाएगा, 0। मिटा दे इसको, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 पर पावर 0 इंटू 2 पर पावर 0 बराबर 1। ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर पर, कोई भी नंबर हो, यदि उस पर पावर 0 है, 0 को छोड़ करके और कोई नंबर हो उस पर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो वैसे ही 8 पर पावर यहाँ 0 है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1 गुना 1। 2 पर पावर 0 का मान भी 1 गुना 1 कितना होता है, इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर व्हाट। याद रखेंगे, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम बराबर दिए गए अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, ए और बी अभाज्य संख्या, जिसका गुना हो जाएगा, यानी ए गुना बी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ए गुना बी। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, लिखा 2 लगातार संख्याओं का मोसो क्या होगा। चलिए हम लोग चेक करते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं 4 5 5 6
6 7 इटी से और भी कुछ भी हो सकता है, तुम लोग लिए इतना। इसका मोसो चाहिए ना, तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 1, 5 को लिख सकते हैं 5 गुना 1, कॉमन 1 हो गया तो एचसीएफ इसका कितना हो गया 1। वैसे ही 5 6 में चेक करें तो 1 गुना 5, 6 में 2 गुना 3 गुना 1। यहाँ भी देख रहे हैं अगर हम लोग कॉमन को, तो कॉमन कितना हम लोगों का, तो क्या कहते हैं 1 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। आगे भी चेक करें अगर हम लोग 6 के लिए 2 गुना 3 गुना 1 लिख सकते हैं, वैसे 7 के लिए लिख सकते हैं 7 गुना 1। इसमें भी कॉमन कितना 1, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 1। अर्थात कह सकते हैं कि अगर लगातार संख्या दिया हुआ है और उसका एचसीएफ पूछ ले तो उसका एचसीएफ हमेशा कितना होता है 1 होता है। हम लिख भी देते हैं इधर बगल में, 2 लगातार, इसको स्टार लगा के लिख ली जाता है एग्जाम में, 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। नोट बना करके इसको लिख लीजिए कि 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाता है 1 हो जाता है। आगे और भी चले हम लोग, आगे का क्वेश्चन हम लोगों के पास में है, चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है, देखिएगा, आगे देखिए सीधा क्वेश्चन आया हुआ है और ये 2011 और 2015 के एग्जाम में पूछा भी है। क्या पूछा है, पाई एक है, ये क्वेश्चन है हम लोगों का। अभी थोड़ा पहले हम बताए थे कि पाई हमेशा कैसी संख्या होती है, तो पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या। पाई कैसी संख्या होती है बाबू, अपरिमेय संख्या। चलिए एक क्वेश्चन और देख लें। बोल रहा है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है हम लोगों के पास में 29। चेक करते हुए जाते हैं, या तो 1 से भाग लगेगा या तो 29 से। और हम लोग पढ़े भी कि जिसमें 1 या स्वयं से भाग लगता है उसको हम लोग कौन सा संख्या कहते हैं, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। देख लीजिए 29 में वैसा ही हुआ, या तो 1 से भाग लगा या तो स्वयं से भाग लगा, इसका मतलब ये कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या। पहला तो ऑप्शन हो गया। अब दूसरे ऑप्शन को चेक कर ले कहीं और भी है क्या। दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे तो यह है 25, इसमें 5 से भाग लग रहा है, 5 गुना 5 25 होता है, यानी 1 या स्वयं के अलावे भी भाग लग गया, इसका मतलब ये कैसा संख्या है, तो ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन को देखें, सी नंबर ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, 16। 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 8 से लगेगा, अर्थात और 16 से तो लगेगा ही लगेगा, अर्थात स्वयं ये 1 के अलावे भाग लग गया, मतलब ये भाज्य संख्या। डी नंबर ऑप्शन चेक कर लें, तो डी नंबर इसका ऑप्शन है 15 यानी 15। इसमें 3 से भाग लगेगा 5 से, यानी कि ये कैसा संख्या हो गया, भाज्य संख्या। क्यों भाई, क्योंकि इसमें 1 या स्वयं के अलावे अन्य नंबर से भी भाग लग गया, इसका मतलब ये कैसा संख्या है, ये भाज्य संख्या है, ठीक है। तो बच्चों आज का हम लोगों का कोटेशन है कि कुछ आप कुछ इस तरह से करके दिखाओ कि आपके तरह से दुनिया करना चाहे, ठीक है।